अगर मैं यह कहूं कि भूलना भगवान की दी हुई उन आदतों में से एक है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो आप आश्चर्यचकित जरूर होंगे। लेकिन वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि भूलने और भूलने की बीमारी में कितना बड़ा अंतर है। और साथ ही 3 ऐसे साइंटिफिक प्रूफ्ड रूल्स बताऊंगा जिनके थ्रू आप में याद करने और उसे लंबे समय तक रिकॉल करने की आदत डेवलप अवश्य होने लग रही होगी। मेट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यदि आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं जिसका जवाब आपको अपने आप को ही देना है। क्या आपको याद है 3 साल पहले मीन्स 9 जुलाई 2019 को क्या हुआ था? या फिर क्या आप याद कर पा रहे हैं कलाम साहब की डेथ कब हुई थी? नहीं ना, लेकिन मुझे पता है 2011 वर्ल्ड कप यदि आपने देखा है तो आपको 2 अप्रैल का दिन जरूर याद होगा। ऐसा क्यों? अच्छा, आपसे एक प्रश्न और पूछता हूं। खुदा ना करे, लेकिन यदि आपके किसी नियर रिलेटिव की डेथ हुई हो तो क्या आप आज भी उतने ही दुखी हैं जितना उस दिन थे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी? मेरे पास आपसे पूछे गए इस प्रश्न का जवाब तो है नहीं। आप जीवन भर उतना दुखी नहीं हो सकते। यदि आपको उस पीड़ा, उस व्यथा की बार बार याद आने लगेगी ना, तो आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आपको एक बात तो जरूर समझ आ गई होगी कि भूलना एक अच्छी हैबिट है जो गॉड ने हमें गिफ्ट की है। लेकिन लोग इस बात से अनजान है कि हर एक व्यक्ति की भूलने की आदत हैबिचुअल है। लेकिन धीरे धीरे इस आदत से लोग हार मानना स्टार्ट कर देते हैं और भूलने की हैबिट को अपने ऊपर हावी करने लग जाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कब उनकी भूलने की हैबिट उनके भूलने की बीमारी में बदल गई। मेट्स, यदि सब कुछ एक बार पढ़ते ही याद होने लग जाता तब तो मेहनत का हमारे जीवन में कोई महत्व ही न रह जाता। आज आधुनिक आविष्कारों की जरूरत ही नहीं होती। मेमोरी चिप, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और कंप्यूटर्स की जरूरत तो खत्म हो चुकी होती। एक बात याद रखिएगा, भूलना एक अच्छी हैबिट है। लेकिन यदि आप इसे अपनी बीमारी समझ रहे थे या अभी भी समझने लग रहे हैं तो मैं साइंटिफिक प्रूफ्ड फैक्ट्स और टेक्निक भी आपको बताऊंगा इससे निपटने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पर्याप्त समय लिया है और पर्याप्त रिसर्च के साथ ही वीडियो के मंच पर हूं। अटेंशन, अब आप लोगों की परीक्षा की बारी है। आप में से कितने लोगों ने गौर किया है या सर्च किया है या करेंगे कि फुटबॉल का खेल सिर्फ 90 मिनट्स का ही क्यों होता है? इसे 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे का भी तो स्ट्रक्चराइज किया जा सकता था। शायद आप में से ज्यादातर लोग जवाब देंगे कि कांस्टेंट रनिंग से प्लेयर थक जाएंगे या दर्शकों में उत्साह कम होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन फ्रेंड्स, इसके पीछे का लॉजिक सुन आप भी आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली हमारा ब्रेन एक बार में 90 मिनट्स तक ही लगातार एक्यूट फोकस रख पाता है। उसके बाद इसे रेस्ट की जरूरत होती है। इस प्रोसेस को अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही फुटबॉल के गेम को 90 मिनट्स का बनाया गया है। तो अब मुझे आप पर भरोसा है कि आपने यह बात तो अच्छी तरह से समझ ही ली होगी कि आपको एक बार में अपनी कंसंट्रेशन पावर के अनुसार 90 मिनट्स की स्टडी ही करना है। उसके बाद 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक आवश्यक होता है। और हाँ, साइंटिस्ट्स की रिसर्च के अनुसार सुबह हमारा दिमाग सबसे अच्छी थॉट्स कैरी करता है, क्योंकि नींद के बाद माइंड सारी की सारी बैड सेल्स को नष्ट कर देता है। मीन्स बैड एनर्जी खत्म करता है और न्यू एनर्जी एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। सुबह 4 बजे से 7 बजे तक की स्टडीज या इस समय याद किया हुआ कंटेंट एनर्जी खो चुके दिमाग के लिए एनर्जी फीडर की तरह काम करता है। सो याद करने का सबसे सही समय सुबह का ही है। लेकिन आप पूछेंगे, याद करने या पढ़ने का टाइम तो बता दिया, लेकिन याद कैसे करें? याद किया हुआ ज्यादा देर तक रिकॉल कैसे हो, ज्यादा दिन तक दिमाग में टिके कैसे? तो इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। बस एक बात याद जरूर रखिएगा, यदि यहां तक आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप सचमुच कुछ ना कुछ सीखना जरूर चाह रहे हैं। और आई एम डैम श्योर कि आप बहुत आगे तक जाने वाली शख्सियत हो, लंबे रेस के घोड़े हो। याद करने की बेस्ट टेक्निक 1247 है। इस टेक्निक के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा, लेकिन इस साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक को आप सीख गए ना, तो एक बार याद किया हुआ कभी भूल नहीं सकते। एक का मतलब है किसी भी टॉपिक को जब आपने पहली बार पढ़ा, लेकिन इसके अगले ही दिन हमारा माइंड भूलने की हैबिट के कारण 3/4 पार्ट जिसे हमने पहली बार पढ़ा था भूलने लग रहा होता है। इससे बचने के लिए आपका सेकेंड डे रिवीजन महत्वपूर्ण है, लेकिन रिवीजन का टाइम 1/4 पार्ट होना चाहिए आपने जितना समय पिछले दिन लिया था। आसान भाषा में समझाऊं ना, तो यदि आपने पहली बार किसी टॉपिक को 1 घंटे में याद किया तो अगले दिन रिवीजन के लिए 15 मिनट सफिशिएंट होंगे या पर्याप्त होंगे। इसी टेक्निक को आपको 4th और 7th डे भी फॉलो करना है।
साइंटिस्ट्स ने इस बात को माना है कि उस टॉपिक को पढ़ने की इससे ज़्यादा बार जरूरत नहीं पड़ने वाली। यदि वीडियो से पढ़ने का तरीका पता लगा हो और पढ़ने की थोड़ी सी भी आग जली हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए मैं शिवम बयासी साइन ऑफ करता हूँ। सी यू सून। थैंक्स।